और आप पांडाल में विराजमान हमारे समस्त जोधपुर के कार्यकर्ता और समस्त नेता, मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि आने वाली 26 तारीख के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे केंद्र के नेतृत्व ने एक हीरा चुनकर आप लोगों के और हमारे बीच में भेजा है, करण सिंह जी उच्चाड़ा के रूप में। अब हमारा दायित्व ये बनता है कि राहुल गांधी जी को हम ये बताएं आज इस मंच के और इस स्टेडियम के माध्यम से कि जिस आदमी को आपने हमारे बीच में भेजा है उसके लिए हम तन मन धन से पूरी मेहनत करके 26 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाकर दिल्ली की संसद में भेजेंगे। कि हमारा तो वोट कांग्रेस पार्टी को, करण सिंह जी उच्चाड़ा को ही जाएगा। भारत माता हमारी भी है और भारत माता की जय हमारी भी है। करण सिंह जी उच्चाड़ा के बारे में आप सभी को जानकारी है, नेक, निर्भीक, ईमानदार और वो व्यक्ति जो 3600 कौम को साथ में लेके काम करता है। ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी जी के सारे आचरण करण सिंह जी के अंदर आ गए हैं और वो अपनी जनता के लिए रात दिन एक करने को तत्पर हैं। अब हमारा काम ये है कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। देखिए, देश के हालात बहुत खराब है, संविधान खतरे में है। आप रात दिन देख रहे हैं कि जो मूल संविधान हमारा बना हुआ है वो 3600 कौम को लेकर बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आज हमारे देश के हालात हैं, संविधान को खतरे में किया जा रहा है, लोकतंत्र को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जो वोट का अधिकार आपके और हमारे पास है और जो इस सभा में हम बैठे हैं वो छीनने की पूरा प्रयास किया जा रहा है और आपको वापस उसी कगार पे ले जाया जाएगा। जैसे आज से पहले कभी 200 साल पहले अंग्रेज इस देश में आए थे, तब आपने और हमने नहीं सोचा था कि ये देश गुलामी की ओर बढ़ने वाला है, लेकिन आज परिस्थितियां वो की वही है। 10 साल के अंदर हम लोगों को मानसिक गुलाम और मानसिक पंगु बना दिया गया है। हमारे बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि 10 साल में आपके घर के अंदर कितना रोजगार आया है। मैं आप लोगों से पूछना ये भी चाहती हूँ कि जिन महिलाओं के बलात्कार की, जिन महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार की बात ना होती थी, वो क्या 10 साल में घट गई हैं या कम हो गई हैं? मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर जिस पाकिस्तान और चाइना का नाम लिया जाता था और डराया जाता था लोगों को, क्या वो चाइना इस देश के अंदर 10 साल में नहीं घुसा है क्या? मैं आपसे सिर्फ ये कहती हूँ कि धर्म और जाति, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट ना कर इस देश को बचाने के लिए आप वोट करें, क्योंकि 200 साल पहले जब अंग्रेज आए थे उन्होंने आपको गुलाम बनाया था, तो इस देश के नागरिकों ने उस लड़ाई को लड़ा था और इस देश को आज़ाद करवाया था और भगत सिंह जैसे आदमी को जन्म दिया था। इसलिए बारी है दोबारा आपके पास में वापस भगत सिंह बनने की, वापस दोबारा जन्म लेने की और इस देश को इस गुलामी की मानसिकता से निजात दिलाने की। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अपना कीमती भारी मत जो आपके पास में है वो आप 26 तारीख को करण सिंह जी उच्चाड़ा के पक्ष में डाल के, राहुल गांधी जी की नज़र में हर एक वो आदमी करण सिंह उच्चाड़ा होना चाहिए जो उनके लिए काम कर रहा है। इसलिए आप लोग भारी मतों से विजयी बनाकर इनको संसद में भेजें और अपने बहुमूल्य वोट की कीमत समझें। किसी भी धर्म जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर बंटने का प्रयास ना करें। और अंत में मैं आज ईद की मुबारकबाद देती हूँ मेरे सभी भाइयों को जिनने यहाँ पर बड़ी संख्या में आकर अपनी भागीदारी निभाई है। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत।